जय माता दी माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो लोग भी मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे चैनल पे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं माँ काली, माँ भगवती, महादेव से प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में अबंडेंस आए, खुशियाँ आए और चारों दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा आए। आप इस तरह के ब्रेसलेट्स चाहे मनी से रिलेटेड हो या नज़र से रिलेटेड हो, आप चैनल के स्टोर पे भी जाकर परचेज़ कर सकते हैं या मेरे से डायरेक्ट भी ये सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप टैरो से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अभी अपने सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को हील करना चाहूँगी। आपके जीवन में अबंडेंस आए, खुशियाँ आएँ। जो लोग भी मेरे चैनल पे आते हैं और चैनल के स्टोर पर जाकर कुछ भी परचेजेस करते हैं, लिंक से परचेजेस करते हैं या मेरे से परचेजेस करते हैं, माँ काली उनकी अबंडेंस मिलियन इंटू मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाइड करके बढ़ा दें। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को आपको पूरी तरीके से कनेक्ट करना है। देखिए, जब भी टैरो रीडिंग आप सुनिए, आप लोग तो खैर जो भी मेरे व्यूअर्स रेगुलर हैं, जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, जिनके सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, वो तो जानते हैं कि टैरो में जब भी आप कोई भी गाइडेंस देखिए या सुनिए तो आपको पूरी ध्यान से और पूरी तन्मयता से वीडियो में लीन होना पड़ेगा। और मैं ये बता दूं कि आज की कुछ मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है आज की रीडिंग में, तो थोड़े से कमज़ोर दिल वालों के लिए दिल थाम के आप ये रीडिंग देखिएगा, क्योंकि कुछ मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं कुछ, लेकिन हर नेगेटिविटी के बाद पॉजिटिविटी भी होती है, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। ओके, पहला कार्ड आ गया है और कार्ड ले लेते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू माँ काली, जय माता दी। ओके, देखिए ये कार्ड हम ले रहे हैं। इंट्यूटिवली मैंने कुछ कार्ड ले लिए हैं। देखिए यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है आपकी ऊर्जा। ये कार्ड्स जो दिखा रहे हैं, जो आज की रीडिंग आ रही है, मैंने पहले कहा कि कुछ ऐसा मुझे इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है रात में, जो बीती रात हुई है, 1 2 3 रात पहले या अमावस्या की रात के आसपास, कुछ दिन तक ये इफेक्ट रहता है। हो सकता है आप में से कई लोगों को कुछ सपना लगा हो, ऐसा डरावना सपना कि आपकी एकदम से अजीब से सपने आपको आए हों, या आपको नींद में कुछ अजीब सी घुटन सी महसूस हुई हो, आपको कहीं दर्द सा महसूस हुआ हो, अचानक डर, अचानक पसीना या किसी की मौजूदगी का एहसास। तो ये रीडिंग कह रही है कि आप कई रातों से अकेले नहीं हो, आपके साथ कोई साया था। और ये जो पहला कार्ड आ रहा है, ये बहुत डरावना संकेत भी दे रहा है मुझे कि एक आत्मा जो कि मतलब अतृप्त आत्मा, हमारे पूर्वज जो होते हैं वो तृप्त होते हैं, वो हमारी रक्षा करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुझे रीडिंग आ रही है कि आपके इर्द गिर्द एक ऐसी आत्मा थी, एक ऐसा साया जो कि आपकी ऊर्जा के बहुत करीब आ चुकी थी और कई दिनों से यह आपको छूने की कोशिश कर रही थी, आप पर नजरें गाड़े हुए थी। आप जहां चल रहे थे, ये देखिए, एक साए के रूप में आपके साथ साथ चल रही थी, हर तरह से आपको टच करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आपकी फौलादी जो सुरक्षा है उससे वो
दूरी से ही आपको देख रही थी, लेकिन थी तो आपके साथ। और ये जो चीज़ आपके इर्द-गिर्द आपको दिखाई दी, देखिए यहाँ पर ये वाला कार्ड दिखा रहा है कि ये कोई साधारण चीज़ नहीं थी। ये किसी के द्वारा भेजी गई कोई अतृप्त आत्मा आपके इर्द-गिर्द घूम रही थी। और ये बहुत दिनों से, मतलब जैसे टारगेट करके आपके पास भेजी गई हो, और आपके किसी कमज़ोर पल का वो इंतज़ार कर रही थी कि आप कहाँ चूकें और वो आपको झपट ले। क्योंकि आपके ये वाली कार्ड एकदम क्लियर दिखा रही है, आपकी एनर्जी है, आपके भीतर दिव्य सुरक्षा है, आपका मंत्र जाप की शक्ति है। आप, मतलब ऐसी शक्तियां आपकी रक्षा कर रही हैं जो आपको बिना बताए भी कर रही हैं। और ये जो, मतलब कोई मामूली रीडिंग नहीं है, यहां पर ये चीज दिखा रही है कि ये कई दिनों से, कई सालों से आपके पीछे ये भूत, इसको भूत बोला जाता है, एक अतृप्त आत्मा भूत के रूप में आपको छू कर निकल रही थी, आपके जैसे हाथ को टच करने की। देखिए यहाँ पे हाथ पे है ना, आप कहीं भी जा रहे हो आपके साथ साथ चलती थी, आपके हाथों को खासकर इसने छूने की कोशिश करी है कई बार। हो सकता है आपको अपने हाथ पर ऐसा लगा हो कि किसी ने टच किया। आपकी पारिवारिक लाइफ से बहुत ज़्यादा, मतलब देखिए ये क्योंकि अतृप्त आत्माएं हैं, और ये अतृप्त आत्माएं क्योंकि इनकी तृप्ति नहीं हो पाती है, कई चीज़ें इनकी अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं। तो आपकी हो सकता है फैमिली लाइफ हो, आपके बच्चे हों, आपके हस्बैंड हो, आपकी जो भी लाइफ, उस पर देखिए एक साई की तरह मंडराती रहती थी, आपको देखती रहती थी, आपके कार्य करने की क्षमताओं को देखती रहती थी। और खासकर क्योंकि आप एक टारगेट बनाकर आपको के ऊपर इसको भेजा गया था आपके साथ, और ये भेजा किसी महिला ने था, आपके दुश्मन ने, ये भी जान लीजिए। क्योंकि ये जो शत्रु आपके हैं जिसके द्वारा ये भेजे गए थे, ये कोई बहुत आप ये कह सकते हैं कि इनके दिमाग में देखिए कैसे कीड़े रेंगते हैं, शैतानी कीड़े। ये हर समय आपको, मतलब ये सोचते हैं ये पैसे के दम पर कुछ भी कर लेंगे, किसी को भी खरीद सकते हैं, किसी को भी रौंद सकते हैं, किसी को भी। खासकर इसमें एक महिला है आप में से कई लोगों, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रख लीजिएगा। और इसी महिला का ये षड्यंत्र सामने आ रहा है कि एक भूत इसने बहुत प्लान्ड तरीके से आपके पास भिजवाया था। और हो सकता है कि ये आपके ऐसी महिला हो जो कि आपसे कई सालों से जुड़ी हो, आपको देख देख कर आपसे जलना, आपके पास देखिए किस तरह से एक तांत्रिक से ये भूत को इसने जागृत करवाया, और वो भी वो भूत आपके इर्द गिर्द मंडराता हुआ नजर आया कई सालों से। हो सकता है क्योंकि देखिए इर्द गिर्द नकारात्मक, आप भले ही प्योर हैं, लेकिन अगर आपके मान लीजिए इर्द गिर्द गंदगी है तो आपको अजीब सा उसका इफेक्ट तो हर किसी पे पड़ेगा। तो वो इफेक्ट आपको आता था, आपको महसूस होना कि कोई आपको खरोचने की कोशिश, या आपको ऐसा लगता था कि किसी ने आपको दबाने की कोशिश की है, आपका गला दबाने की कोशिश की है, आपको नींद में ऐसा लगा कि एकदम से आप उठ गए, आपके बाल झड़ने लगे हों, आपका चेहरा काला पड़ रहा हो हाल फिलहाल, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें महसूस होती हों। और ज़रूरी नहीं रात में ही महसूस होती हों, दिन में भी आप चलते फिरते नकारात्मकता का अपने आस पास आपको एहसास होता ही होगा, क्योंकि इस तरह की नकारात्मकता आपके इर्द गिर्द है, घूम रही थी, लगातार घूम रही थी, और सिर्फ उसका एक एम था आपकी बॉडी पर कब्जा करना, क्योंकि उसको यही टारगेट करके भेजा गया था।
और फिर ये आपको देखती भी थी, ये आपको, क्योंकि आपके साथ चल रही थी। इसका मेन टारगेट तो आपकी बॉडी पर कब्जा करने का था। लेकिन देखिए, अगर कोई पवित्र चीज़ है, उस पर अंदर जाने के लिए एक पल का इंतज़ार होता है, सिर्फ़ एक पल का। इनको वो पल, वो एक एक क्षण जब वो आप पर कब्ज़ा कर ले, जब आप कमज़ोर हो, जब आप लाचार हो, जब आप बीमार हो, उसके लिए आप, ये कई ऐसी बार आपको डराने की कोशिश, आपको मतलब टच करने की कोशिश, नकोटने की कोशिश, आपका गला दबाने की कोशिश, हर तरह से ये इसने प्रयास किए आपकी बॉडी पर कब्ज़ा करने की। किसी तांत्रिक द्वारा ये एक बार छोड़कर आपके ऊपर भेज दिया गया था। कई लोगों के 7 साल, कई लोगों के 7 महीना, 7 दिन, 17 साल ऐसे आ रहा है। और ये भूत आपको जीने नहीं दे रहा था, क्योंकि आपको महसूस होता था कि आपके इर्द-गिर्द ऐसी-ऐसी चीज़ें, ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो रही थी, जो कि आप किसी को बयान नहीं कर सकते थे। और अभी जो ये रीडिंग आ रही है, ये एक संघर्ष की कहानी दिखा रहा है, आपकी पवित्र आत्मा के संघर्ष की कहानी। क्योंकि कब तक आपकी पवित्रता इस चीज़ को झेल पाएगी? ज़्यादा दिन तक नहीं। देखिए, बुराइयों का अंत तो होना ही है, बुराइयों का अंत होना ही है। और हो सकता है आपने हाल फिलहाल कोई उपाय करवाए हों किसी से, जो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो कोई ना कोई उपाय करवाता है, या कोई ना कोई मंत्र जाप करता है, या कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति, जिसे कि आप कह सकते हैं माँ काली की भेजी गई, वो एक्टिव हुई। क्योंकि इसने कल रात, इस भूत ने अपनी अति पार की। अब देखिए, जब टारगेट करके आपके ऊपर कोई, इन दोनों लोगों ने, इस महिला ने भेजा और इस तांत्रिक ने भेजा, जब इनका काम पूरा नहीं होगा तो ये इन पर दबाव डालेगी, और ये फिर अपनी और ऊर्जा तेज करेगा। इस भूत की चाहे गर्दन मरोड़े, चाहे जो भी नस इसके हाथ में है, वो करेगा कि काम करो अपना पूरा, दबाव डालेगा। तो ये दबाव जब इस भूत पर पड़ा है, तो इसने एक्शन लेने की कोशिश की है, आपके शरीर पर पूरी तरीके से कब्जा करने की कोशिश करी, आपको पूरा हिला डालने की कोशिश करी। मतलब ये उस समय भूल गया कि आप एक दिव्य आत्मा हो। जब इसने आपको टच करने की कोशिश की, तो आपकी जो दैविक शक्तियां हैं, उन्होंने भी इसको इसकी औकात दिखानी शुरू कर दी। क्योंकि अभी तक ये सिर्फ दूर से या सिर्फ एक हवा के झोंके में आपको टच कर रहा था। कल लेकिन इसका सब्र टूटा, क्योंकि इसको यातनाएं दी गईं और काम पूरा करने के लिए जिद पकड़ी गई। और आपकी आत्मा डरी नहीं, आपकी ऊर्जा पीछे नहीं हटी, बल्कि टकरा गई। और ये टकराव जानबूझकर हुआ। इस आत्मा ने आपकी रोशनी देख ली थी, और अंधेरे को हमेशा रोशनी से डर लगता है। टैरो बताता है, आपकी ऊर्जा से ये ताकत लेना चाहती थी, आपकी पूरी ऊर्जा। ये वाला कार्ड जो दिखा रहा है, इसका मेन एम था कि आपकी ऊर्जा की ताकत खींच लेना, आपकी पूरी ऊर्जा चूस लेना, ताकि आप एकदम से, आपका पूरा खून खत्म हो जाए, और आप पूरी तरीके से एकदम दुर्बल और बीमार हो जाओ। और यही इनका टारगेट था। आपको डरा के खुद को मजबूत करना चाहती थी, आपको कमजोर करना चाहती थी। लेकिन आपकी दैविक शक्तियों ने अंदर से ना कहा, और संघर्ष दोनों में शुरू हो गया। एक ऐसा संघर्ष, आप तो का जो शरीर है वो तो सो रहा था, लेकिन आपकी पवित्रता लगातार संघर्ष कर रही थी। और ये कार्ड ये बता रहा है कि आप ऊपरी शक्तियों की निगरानी में थे, क्योंकि आप एक दिव्य आत्मा हो, आप एक भक्त हो,
और भक्त का माँ हमेशा ख्याल रखती है, भक्त का हमेशा साथ देती है। अभी तक वो बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि आपको इस भूत ने सिर्फ इर्द गिर्द घूमा, मतलब आपको टच नहीं किया था। टच भी किया था तो आपके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन कल जो हुआ वो बर्दाश्त के बाहर था। अब इस भूत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया और सच में कल रात आप बच गए। तो आगे क्या गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है ये भी हम देख लेते हैं कि अब आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। देखिए, आपको मारने की कोशिश हुई तांत्रिक द्वारा, बहुत भयानक। और अब आपके लिए गाइडेंस ये है, ये जो कार्ड आ रहा है, कि अगले कुछ दिन तक आप डरावनी सोच ना रखें, नकारात्मक बातों से दूर रहें, रात में बेवजह जाग कर डर ना पालें। आपकी ऊर्जा अभी भी बहुत तेज है और अंधेरी शक्तियां तेज रोशनी को की ओर खींचती हैं। और ये वीडियो सुनते समय आपको अजीब सा महसूस हो रहा होगा, ज़रूर हो रहा होगा, लेकिन आपको जो चेतावनियां ज़रूर आ रही हैं कि आप डरे नहीं। आपको मारने की कोशिश हुई, आपकी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश ज़रूर हुई, लेकिन उन सारी शक्तियों को, उस भूत को आपके घर से भगा दिया गया है। फिलहाल आप सुरक्षित हैं। तो अगर आप इस वीडियो से रेजोनेट कर रहे हैं, आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लिखिएगा आई एम प्रोटेक्टेड। जय माता दी, हर हर महादेव।